नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक बात सीधी बात जनता के साथ में। और मैं हूं सुमित गोयल। दोस्तों, इस वक्त हम बैठे हैं केडीपी के दफ्तर में। यहां पर हमारे साथ माननीय सेक्रेटरी साहब हैं, जो कि मदन मोहन छाबड़ा जी हैं। आज उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, किस तरीके से वो इस सिस्टम के साथ जुड़े और यहाँ आकर उन्होंने अपनी कितने साल से सेवाएं दे रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनके इस कार्यकाल के खट्टे मीठे अनुभव क्या रहे, और जो आज उन्हें एक्सटेंशन 1 साल के लिए दिया गया उनके अच्छे कार्यों के लिए, इसके विषय में हम उनको बधाई देते हैं। सर, 1 साल का जो आपको ये एक्सटेंशन पीरियड मिला है आपके अच्छे कार्यों के लिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। तो सर, आज जानना चाहेंगे, जब आप केडीबी से जुड़े तो क्या एक वो समय था जब आप यहाँ जुड़े? जैसा कि आपने पूछा कि खट्टे मीठे अनुभव, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें खट्टे का कोई अनुभव नहीं हुआ, मीठा ही मीठा आज तक दिखा। और जो एक्सटेंशन का अगर मैं कहूँ कि एक्सटेंशन का कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे गवर्नर साहब, इन सब लोगों ने जो प्रेरणा जो हमें दी, जो आशीर्वाद दिया, हमने उस तरीके से काम किया। और इसके अंदर जो सहयोग हमें माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनका फ़ोन आना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें गाइड करना, ऐसे ही जो हमारे यहाँ के सांसद हैं श्री नायब सैनी जी, उनका कुरुक्षेत्र के प्रति जो अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति जो तीर्थ के रूप में इसे विकसित करने का उनका जो हमें साथ मिलता है, और हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा जी का जो साथ हमें मिलता है इस सारे को, क्योंकि उनकी बड़ी लगन है कि कुरुक्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाए। तो इस सब में बोर्ड के जो अन्य मेंबर्स हैं, उन सब ने मिलकर जो काम किया पिछले 6 सालों के अंदर, जब से पहले हमारी सरकार बनी 2014 के अंदर, तो हम सभी मित्र पहले से कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ रचना करते आ रहे थे कि एक ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। तो वो सब उनकी भूमिका पीछे से रही कहीं ना कहीं। तो उस भूमिका के अंदर जो हमने सोचा था, उसको एक मूर्त रूप देने के लिए हमारे संगठन के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हमें गाइड किया कि एक टीम बनाए, एक एनजीओ बनाए। हमने वो एनजीओ विजन कुरुक्षेत्र के नाम से 2015 में बनाए, और उसकी एक बड़ी बैठक 30 जून 2015 को सीनेट हॉल में हम लोगों ने की। तो उस बड़ी बैठक के बहुत सारी बातें मैं याद करता हूँ कि जो जो हमने कहा था कि कुरुक्षेत्र में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कुरुक्षेत्र के अंदर विजन कुरुक्षेत्र वो भूमिका निभाएगा कि विजन कुरुक्षेत्र सरकार को, समाज को, धार्मिक संस्थाओं को, और जो लोग कुरुक्षेत्र के बारे में सोचते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो विजन कुरुक्षेत्र ने कहीं ना कहीं वो काम किया। वो सब चीज़ें हमें इतना आशीर्वाद मिला महाराज जी का और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वो बातें सुनकर उन्हें कुरुक्षेत्र के साथ हमें उन्हें क्रियान्वयन करने का मौका दिया। और वो जो हमारी लगन थी, उसको देखते हुए उन्होंने हमें बोर्ड का मेंबर बनाया 2016 के अंदर सितंबर में। तो जो बोर्ड का जब हम मेंबर बने, उसके अंदर हमारी टीम के 3 लोग उसके अंदर मेंबर बने। तो वो जो समय था, उसके अंदर गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। कुरुक्षेत्र के जो तीर्थों की विकास की योजनाएं बननी शुरू हुई, और ये सब काम करते करते हम लोग 2018 तक पहुँचे। गीता महोत्सव बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे तीर्थों की योजनाएं हम लोगों ने धरातल पे बना दी। सीएम साहब का एक दौरा कुरुक्षेत्र के अंदर, तीर्थ से तीर्थ के ऊपर 15 तीर्थों के अंदर वो गए उस दौरे के अंदर। तो ये सब बहुत सारे बड़े काम कुरुक्षेत्र को मिले। तो ये जो है एक विजन कुरुक्षेत्र का जो एक एनजीओ की छोटी सी शुरुआत, जो नंदा जी ने कुरुक्षेत्र
डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना 1968 में जिस गोल को लेके की और 22 वर्ष तक जो उन्होंने कार्य किया, वो अध्यक्ष रहे जब, तो उस कार्य को उसके बाद एक समय आया जब जगमोहन जी संस्कृति मंत्रालय बना और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर वो जो समय था, उस समय में बहुत बड़े कार्य उन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए किए। उसके बाद तीसरा दौर जो आया, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता के अंदर हमारे गवर्नर साहब, इन लोगों की प्रेरणा से, इन लोगों के आशीर्वाद से बहुत तेज़ी से उन 2-2.5 सालों के अंदर वो काम हुआ। और उसके बाद 2018 के अंदर मुझे अचानक से पता चला कि मेरा चयन मानद सचिव के लिए हुआ। तो जितनी योजनाएं हमने बनाई हुई थी उन सबको एकदम से क्रियान्वयन करने का मौका मिला। तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि 70 तीर्थों पर आज के समय में लगभग डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं। 10 से ज़्यादा तीर्थों के पूरे हो चुके हैं, शायद अब 15 का भी इन दिनों में वो फिगर पहुंच गया। और बीच में बड़ी बहुत सारी अचीवमेंट हुई। कृष्णा सर्किट हमें मिला। कृष्णा सर्किट के अंदर आपने देखा कि ब्रह्म सरोवर को हमने कितना खूबसूरत किया। ज्योति सर के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 200 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से चल रहा है, जिसके अंदर स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की ये बहुत बड़ी इच्छा है कि कुरुक्षेत्र गीता की जन्मस्थली होने के कारण और जिस ब्रह्म सरोवर के तट पर हम बैठे हैं, सृष्टि की रचना यहाँ से आरंभ हुई। तो इन सब कारणों को देखते हुए इसका दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। गीता शायद इकलौता ग्रंथ है जिसे हम ये कहते हैं कि भगवान के श्रीमुख से गाया गया, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी अन्य ग्रंथ शायद कोई नहीं मानता कि वो भगवान ने नहीं, वो लिखा भी नहीं कहीं कि सब वो इनडायरेक्ट लिखे गए, लेकिन ये तो भगवान ने स्वयं गाया है और भारतीय संस्कृति की पहचान गीता है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के अंदर गीता महोत्सव को मनाया गया। हम मॉरिशस में गए, वहाँ स्वयं मुख्यमंत्री जी आए, महाराज जी की अध्यक्षता के अंदर वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुए। उसके बाद लंदन में गए, वहाँ गीता महोत्सव मनाया। वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर गीता भेंट की। वहाँ उन्हें बड़े अच्छे सम्मान के साथ गीता को रखा गया। तो इस तरीके से हम उस गीता के बहाने से कुरुक्षेत्र को दुनिया में पहुँचाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। हमने फिर ऑस्ट्रेलिया में जाना था, उसकी सारी तैयारी हो गई, लेकिन अचानक से एक दुनिया पे संकट कोविड के नाते आ गया, जिससे बहुत सारी चीज़ों का हमारे एक व्यवधान पैदा हुआ। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ अपनी योजना अनुसार करते रहे। उस व्यवधान के समय में भी पिछले वर्ष आपने देखा कि गीता महोत्सव को हमने कहीं ना कहीं किसी तरीके से सूक्ष्म रूप में भी वो विराट रूप बन गया कि बिना किसी को टच किए, बिना लोगों को इकट्ठा किए, हमने दियों से वो महोत्सव मनाया और बहुत बड़ी उसकी प्रशंसा हुई पूरे देश और दुनिया के अंदर। 100 से ज़्यादा देशों के अंदर उसे लाइव देखा गया। करोड़ों लोगों ने उसके इवेंट को देखा उसे। तो बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट थी हमारी। जैसे 3-4 साल पहले ही एक परियोजना शुरू हुई थी, 18 श्लोक की भाग, ये गीता के जो श्लोक बोले गए थे, उसके मतलब एकदम ज्ञान कहाँ से मिला कि इस तरीके से एक कार्यक्रम किया जाए? देखिए, हमने जब गीता महोत्सव मनाया तो उसके अंदर एक सोच थी कि हर वर्ग को जोड़ना है इसमें, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हैं। तो आप देखेंगे कि गीता महोत्सव के अंदर हर वर्ग के लिए, चाहे वो लिटरेरी व्यक्ति है उसके लिए सेमिनार है, युवाओं के लिए दौड़ है, स्पोर्ट्समैन के लिए खेल है, ऐसे ही बच्चों के लिए। और बच्चों के अंदर गीता का भाव जाना, उनके अंदर अपनी संस्कृति को भेजना, उनका संस्कृति की पहचान कराना, ये एक सोच, बहुत बड़ी सोच थी। तो उसके लिए उन्हें 18 श्लोक की गीता से जोड़ा गया और वैश्विक शांति का एक पाठ कि 18 श्लोक वो याद करें और एक सामूहिकता की भावना हो कि 18,000 बच्चे उस गीता पाठ को इकट्ठे पढ़े।
आप ये सोचिए कि वो जब बड़े होंगे तो कैसे वो इस इवेंट को याद करेंगे। एक महीने में मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिले बच्चों के, जिन्होंने कहा कि एक महीना हमारा घर गीतामय हो जाता है, क्योंकि बच्चे आते जाते उठते बैठते गीता के श्लोक जो उन्हें स्कूल में याद करा रहे हैं उनको बोलते हैं, वो फिल्मी गाने गाने की बजाय, क्योंकि बच्चों की आदत है वो दौड़ते हुए भागते हुए कुछ ना कुछ गुनगुनाएंगे। ये कुछ मेरे साथ भी, मेरा एक अनुभव भी था ये। मेरी गुड़िया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं कुछ नसीब हूँ कि मेरे लाडवा से ही एक बच्चा सनफिशर स्कूल का था जो पूरे हरियाणा के अंदर उसने टॉप किया था और हमारे संगठन ने उसे सम्मानित भी किया था। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा था। कोरोना के समय की बात थी ये, जब लास्ट ईयर हमने ये कार्यक्रम किया था एकदम, तभी कोरोना आ गया था। पर लेकिन चलो, भगवान के नाम से इन बीमारियों को रोक मिलती है अच्छे कार्य करने से। तो जैसे अभी आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, तो कभी कभी जीवन में ये होता है कि यार मेरा ना एक कार्य ये रह गया था और शायद मैं कर पाता। अब इस 1 साल के पीरियड में क्या लगता है आपको कि कुछ रह गया जिसको आज आप पूरा कर सकते हो? देखिए, ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य, ये ईश्वर ने पूरे करवाने, वो किससे करवाना है ये उसने तय करना। चलो वो तो एक अलग चीज, हमारे मन में होता है कि मैंने ये कार्य करना था। हमें तो अपना कर्म करना है जी। तो बहुत सारे कार्य, बहुत सारी सोच जो मन में थी वो होनी है। अभी भी जो हमने कार्य शुरू किए हैं, पहले उन्हें पूरा करने का प्रयास हमें करना है। जैसे सबसे बड़ा कार्य जो मेरी समझ में है कि कुरुक्षेत्र के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता, विजिटिंग प्लेस, टूरिज्म के स्थान, सब कुछ बहुतायत में। सिर्फ इसकी जो प्रमोशन है वो हमें दुनिया को बताने की जरूरत है कि कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश स्थली ये है। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पर 10 के 10 गुरु आए। जी। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ पर सृष्टि की रचना हुई। हर्षवर्धन की राजधानी कुरुक्षेत्र है। इस तरीके से जब तक हम वेद लिखे गए इस धरती पे, सरस्वती यहाँ से बहती है, ये जब बातें हम जब बताएंगे सबको, विष्णु सहस्त्र पाठ यहाँ पर हुआ, मतलब इतना है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो हम बता नहीं पाए आज तक। जो प्रयास हुआ वो आप कहें कि उसके अंदर बहुत बड़ा प्रयास नंदा जी का हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर जगमोहन जी का हुआ, और बीच में ऐसा नहीं कि बाकी सरकारों ने नहीं किया, बहुत किया, उन्होंने भी प्रयास किया अपने, लेकिन वो एक उस लेवल के नहीं थे जितना थ्रस्ट चाहिए था इसे। अब भी सरकार के आते ही माननीय मोदी जी का भी और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, दोनों का जो विज़न था इसके अंदर, मोदी जी यहाँ पर जब भी आए उन्होंने हमेशा कुरुक्षेत्र के टूरिज्म की बात की, इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की। वो तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो गीता को दुनिया में जहाँ जाते हैं भेंट करते हैं। तो अगर वो गीता की भेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुरुक्षेत्र का महत्व दुनिया को बताते हैं। तो ये सब चीज़ें लगातार हो रही हैं और ये पहचान दिलाना, हमारा पहचान नहीं मतलब लोगों को रूबरू कराना, उनको बताना कि कुरुक्षेत्र में वो लोग आए। तो ये सब बात हमें बताने की ज़रूरत है और ये सबसे बड़ा हमारी अचीवमेंट होगी अगर हम इसको पहुँचा पाएँ लोगों तक। उसके अलावा जो यहाँ पर ज्योति सर के अंदर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट एक अच्छे से बन पाए, जिसके अंदर हमने इंटरप्रिटेशन हॉल बनाए हैं 6। उसके अंदर गीता क्यों हुई, कुरुक्षेत्र में क्यों हुई, महाभारत के क्या इवेंट है, गीता के क्या उपदेश हैं, इन सब को हम लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से समझाएं, युवाओं को, यूथ को केंद्र माने और यूथ तक ये बात पहुंचाएं। जैसे आजकल की संस्कृति क्या है, तो पाश्चात्य संस्कृति रवाज कर युवा बढ़ रहा है, मतलब उसको थोड़ा भुलाकर अपने हिंदुस्तान की संस्कृति में आए, अपने हिंदुत्व की संस्कृति में आए। बिल्कुल, मतलब आप ये समझिए कि हम वेस्टर्नाइजेशन नहीं करके मॉडर्नाइजेशन से अपनी संस्कृति को समझाएं। ठीक है, तो जीवन के अंदर चलो 4-5 साल का जो भी आपका समय है, इसको सेवा देते को हुआ, कभी कभी ये होता है कि सेवा तो चलो बहुत दिया, कर रहे हैं कार्य, किसी एक कार्य के लिए बड़ा खुशी होती है मन के अंदर कि यार ये कार्य के लिए मैं बड़ा अग्रसर था, ये कार्य हुआ है मेरे जीवन के अंदर। बहुत सारे कार्य हुए, ईश्वरी कार्य हैं। 70 तीर्थों पे काम करवाना, एक तीर्थ पे एक ईंट लगाना भी अपने आप का सौभाग्य है। ये पूज्य महाराज जी और
हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे चुना इस काम में। मेरे संगठन का ये मुझे आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए आगे किया। तो इसमें मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ तीर्थों के ऊपर कुछ भी करवा पाया। और जो ब्रह्म सरोवर पे जो कार्य हुए, कृष्णा सर्किट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके अलावा जो ज्योतिसर के अंदर अब जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि ये सब कार्य हो पाए। एक बहुत बड़ी काम हुआ जो कुरुक्षेत्र के अंदर, जो हम सब लोग बहुत खुश होते हैं, उसके अंदर ब्रह्म सरोवर का स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, इसके अंदर नामित होना, जो मोदी जी ने 30 स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बंदी की घोषणा की, उनमें से एक कुरुक्षेत्र। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इसकी हेलीकॉप्टर से फ़ोटो ली और उसे ट्वीट किया, और अपने ट्वीट के अंदर लिखा, उसे आज भी मेरे पास है वो ट्वीट, उन्होंने उसे लिखा कि एक बार कुरुक्षेत्र जरूर है। तो ये इतनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी बन जाती हैं, बहुत खुशी होती है। तो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और अपने दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अपने कार्यकाल के अंदर मनमोहन छाबड़ा जी ने जो सेवा मतलब कुरुक्षेत्र के लिए की है, इनका कार्य बखूबी इन्होंने अपना निभाया और आज भी कार्यरत हैं इसके लिए। तो हम धन्यवाद करते हैं अपना कुरुक्षेत्र की तरफ से और चैनल की तरफ से सर का।